हेलो नमस्ते, वेलकम है आप लोग का हमारे वीडियो में। देखिए महाशिवरात्रि की पूजा कैसे करनी है, तो आप लोग देखिए और आनंद लीजिए। तो देखिए कैसे मतलब जल चढ़ाना है, कैसे पंचामृत चढ़ाना है। पहले सबसे पहले हमें लोटे में शुद्ध जल से पहले स्नान कराना है। उसके बाद दूध लेकर उसमें पांचों चीज़ मिला लेना है। जल, गंगा जल और दूध, घी और दही, मतलब पंचामृत मतलब पांचों चीज़ से बनी हुई जो सामग्री होती है उसे हम पंचामृत कहते हैं। तो उससे आपको नहलाने के बाद देखिए शुद्ध गंगा जल से, शुद्ध साफ जल से फिर स्नान कराना है। स्नान कराने के बाद फिर उनका अच्छे से श्रृंगार करना है। तो मैं आपको एक एक करके सारा वीडियो दिखा रही हूँ, आप लोग देखिए। सबसे पहले आप शुद्ध जल से स्नान कराने के बाद पंचामृत बना था उससे स्नान हुआ, अभी जाके शुद्ध जल से स्नान हो रहा है। और यहाँ भी श्रृंगार करने के लिए फूल बहुत ज़्यादा चढ़ गया है तो उसको हटाएंगे। हटाने के बाद साफ मतलब थोड़ा करके अच्छे से नहला करके फिर महादेव बाबा को अच्छे से श्रृंगार करना है। तो देखिए माला से भगवान पूरा छुप गए थे, तो पूरा माला हटाएंगे। हटाने के बाद अच्छे से उनका श्रृंगार करेंगे और श्रृंगार करने के बाद तब फिर महादेव बाबा को अपनी पूजा करेंगे। तो अच्छे से देखिए पूरा अच्छे से उनको साफ करेंगे, पूरा शिवलिंग को धो करके फिर उसके बाद उसमें देखो पूरा सामग्री चढ़ाएंगे। बहुत लोग लोटे में जल में ही अपना बेलपत्र वगैरह डाल के लाते हैं और डायरेक्ट जल चढ़ा देते हैं। हमारे यहाँ पता है दो लाइन लगती है। एक लाइन लगती है केवल जलधारी जो जल चढ़ाने के लिए आते हैं, और एक लाइन लगती है जिसमें औरतें बैठ के अपनी सामग्री के साथ पूजा करते हैं। तो दो लाइन लगती है। एक लाइन जो जल चढ़ाते हैं फटाफट हट जाते हैं, और दूसरी लाइन में केवल जो बैठ के थोड़ी देर भगवान का पूजा करते हैं, अभिषेक करते हैं। तो देखिए उनको हम दही से अच्छे से उनका कर रही हैं। दही से उनका मतलब स्नान घिस के नहला रहे हैं महादेव बाबा को। उसके बाद जल से साफ किए, और जल से साफ करने के बाद उनको देखो वस्त्र दे रहे हैं। वस्त्र जो है आप जो है रक्षा का भी वस्त्र दे सकते हैं, आपके स्वेच्छा अनुसार आप किस चीज़ का वस्त्र देना चाहते हैं। तो उन्होंने अपना रक्षा का वस्त्र दिए, और रक्षा का वस्त्र देने के बाद देखिए बेलपत्र पे भी आप राम लिख के बोलते हैं। जो बेलपत्र पे राम लिखता है चंदन से और महादेव बाबा को चढ़ाता है तो उनकी मनोकामना पूरी होती है। तो देखिए 3 लाइन खींच के त्रिपुंड बना रहे हैं। महादेव बाबा का श्रृंगार हो रहा है। आप लोग भी इसी तरीके से श्रृंगार कीजिए महादेव बाबा का, और अपनी पूजा को संपन्न करने के लिए। तो आप देखिए चंदन से कभी भी भूल कर भी हल्दी आप नहीं चढ़ाना है महादेव बाबा को। आप भूल कर भी ये गलती नहीं करना। और राम लिखना, क्योंकि रामचंद्र का नाम शिव बाबा को, शंकर भगवान को बहुत पसंद है। तो देखिए इस तरीके से आप राम लिखिए। और ये शंकर भगवान का त्रिशूल है, उस पर भी आप टीका लगा दीजिए। और श्रृंगार में मतलब आप ऐसे त्रिपुंड लगाइए। और जो अशोक सुंदरी और गणेश भगवान और माता पार्वती का हस्त कमल है, उस पे भी आप टीका लगाइए और अच्छे से अपनी पूजा को संपन्न करिए। क्योंकि महादेव बाबा का ये जो व्रत है साल में एक बार आता है, हमें पूरी श्रद्धा भाव से करना चाहिए। तो आप इस तरीके से इनको टीका लगाइए कुमकुम का। लेकिन हल्दी आप गलती से भी नहीं लगा सकते हैं। सिंदूर जो है केवल हस्त कमल और जो माता अशोक सुंदरी का स्थान है आप वहीं पे सिंदूर लगा सकते हैं, बाकी आप सिंदूर नहीं लगाना है आपको कहीं। और रामचंद्र जी को इस तरीके से लिख करके देखिए अपना महादेव के सिर पे शिवलिंग पर अपना सिर रखने से बोलते हैं कि आपकी सारा बाधा सारी कष्ट दूर कर देते हैं। क्योंकि बोलते हैं कि ये सिर कहीं ना झुके, केवल महादेव के कदमों में झुकना चाहिए। तो ये बहन जी अपना सिर महादेव बाबा के कदमों में झुका करके अपना सारा मनोकामना बोल के उनको देखो कैसे प्रार्थना कर रही हैं, उनका पैर दबा रही हैं, हस्त कमल का कैसे मतलब देखो छू रही हैं। अशोक सुंदरी से बोलते हैं टच करने के बाद आप जो भी मनोकामना जरूर पूरी होती है। और इस तरीके से आप राम राम लिख करके माता
महादेव बाबा को चढ़ाइए और माता जी का इस तरीके से प्रार्थना कीजिए। बोलते हैं कि चावल जो है आप हस्त कमल पर चढ़ा करके छुआ करके महादेव को चढ़ा दीजिए। आपकी किसी भी प्रकार की मनोकामना होती है जरूर पूरी होती है। अशोक सुंदरी माता जी महादेव बाबा की पुत्री हैं, तो आपकी मनोकामना जरूर पूरी होती है। आप देखो भांग चढ़ाइए, भांग भी चढ़ता है महादेव बाबा को, भांग बहुत पसंद है, तो उनको भांग चढ़ाइए। और इस तरीके से आप बेलपत्र पे बिंदी लगा करके भी आप अगर भगवान महादेव बाबा से अपनी प्रार्थना बोलेंगे तो आपकी प्रार्थना जरूर स्वीकार होगी। तो जो ये नियम ये लोग कर रही हैं आप लोग ध्यान से देखिए और आप लोग भी इसी तरीके से अपनी पूजा संपन्न कीजिए और अपनी अपनी मनोकामना बोलिए। आप लोग की भी जरूर मनोकामना पूरी होगी। महाशिवरात्रि की पूजा की ये विशेष विधि हम आपको दिखा रहे हैं और बता भी रहे हैं। आप लोग देखिए, इसी तरीके से अपनी पूजा संपन्न करिए महाशिवरात्रि की। देखिए जनेऊ भी चढ़ता है महादेव जी के लिए, आप जनेऊ लेकर आइए कच्चे सूत का। और आप अगर आपके पास जनेऊ की इंतजाम नहीं है तो आप कच्चा सूत का भी गांठ बना करके जनेऊ बना करके आप महादेव जी को समर्पित कीजिए, क्योंकि महादेव बाबा जी आपके भाव के भूखे हैं। तो आपको अगर चाहिए महाशिवरात्रि का ये महापर्व की पूजा किस प्रकार से करनी है तो आप लोग हमारा वीडियो ज़रूर देखिए और कमेंट करके भी बताना आप लोग को हमारे वीडियो में कोई कमी तो नहीं दिख रही है, क्योंकि हम आपको पूरी विधि पूर्वक दिखा रहे हैं। आपके पास जो भी फल फ्रूट है आप वो चढ़ाइए और चढ़ा करके आप अपना मनोकामना बोलिए। देखिए अच्छा चढ़ाते हैं, क्योंकि आप पूजा को अच्छे से देख लीजिए। आप लोग भी इसी तरीके से देखिए। ये देखो अशोक सुंदरी को बोलते हैं ना, अच्छा चढ़ाने के बाद महादेव बाबा जी के ऊपर रख दीजिए तो महादेव बाबा आपकी मनोकामना ज़रूर पूरी करेंगे। मतलब एक ऐसी विधि है कि जो आपकी मनोकामना ज़रूर पूरी होगी। आप इसी तरीके से अपनी पूजा को अच्छे से करते रहिए, क्योंकि भाव आपकी सच्ची होनी चाहिए। देखिए कैसे कैसे चढ़ा रहे हैं, आप लोग भी चढ़ाइए और इस तरीके से आप आरती करिए। बोलिए आरती बोल सकते हो। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम हृदय रविंदे भवन भवानी शंकर नमामि। और ओम जय शिव ओमकारा स्वामी जय शिव ओमकारा एकानन चतुरानन पंचानन राजे हंसानन गरुड़ासन विषवाहन साजे। ओम जय शिव ओमकारा। तो हम पूरी आरती नहीं गा सकते हैं, क्योंकि अगर हम पूरी आरती गा देंगे तो हमारी वीडियो पे कॉपीराइट आ जाएगा। तो आपको लोग को कैसा लगा ज़रूर कमेंट करना।